अभी 11 प्रो मतलब कि अभी भी चल रहा है, अभी भी बिक रहा है। और 11 प्रो की प्राइजेस कितनी दफ़ा वेरिएट हो चुकी हैं नहीं आइडिया। वो काफ़ी बार अप एंड डाउन हो चुकी है। उस फ़ोन डे बाय डे ना उसकी कंडीशंस हालत गिरती रहनी है। वो तैयार भी होने हैं, ख़राब होने हैं, ठीक करवाए जाने हैं, केसिंग चेंज होनी है, एलसीडी चेंज होनी है। सबसे बड़ा इशू इस टाइम बैटरी टाइम है और बैटरी हेल्थ है। आपके नए वेरिएंट में आपको बैटरी हेल्थ अभी शो हो जाती है। अब कई हमारे दोस्तों को तैयार का नहीं पता। हम तैयार किसे कहते हैं? रीफर्ब, रीमॉडिफाई, मैन्युफैक्चर्ड जो हमारा किया होता है। केसिंग चेंज, एलसीडी का ग्लास टूट गया तो ग्लास चेंज, और रिपेयर्ड बैटरी चेंज, कुछ भी है नहीं हो। अब इसमें आप देखें कि ये कंडीशन हम जिसे काउंट करवा रहे होते हैं, ये ना सारे पाउच के निशान हैं, लेकिन इसकी टोटल इस टाइम जेन्युइन कंडीशन है, मॉडिफाई नहीं किया हुआ। सर्विस सेंटर भी इसका पाकिस्तान में प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसके बावजूद भी आईफोन पे ट्रस्ट सिर्फ एक बेस बना सकती है, यार वो जेन्युइन है, खुला नहीं है और रिपेयर नहीं है। कंडीशन फर्स्ट ऑफ ये मैक्स और एक्सेस एज लाइक जो कस्टमर्स एक्सेस से मूव नहीं हो पा रहे थे। 12 लॉन्च होने वाला है। 12 लॉन्च होने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसकी प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन ये लोगों का पहले ही मसला रहा है कि पहले डीलर्स जो हैं वो प्राइस बहुत ज़्यादा एक बार कर देते हैं। जब जो शौकीन लोग होते हैं वो ले लेते हैं, फिर प्राइस गिर जाती है, फिर वो परेशान होते हैं कि भाई साढ़ा मतलब कि 1.5 लाख रुपया कट हो गया। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आईफोन जो सेकंड हैंड आपको मिलता है मार्केट के अंदर उसकी प्राइसेस क्या थी, वो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो लोगों को ये बड़ा मसला आ रहा था कि जो आईफोन की प्राइसेस हैं उसे जो है दोबारा एक बार बताया जाए कि जो सेकंड हैंड आईफोन्स हैं वो आपको कितने तक और किस रेंज से कहाँ तक मिलते हैं। आज हम हर मॉडल की प्राइस कंफर्म करेंगे, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था पिछले साल कि 6 से लेके आपको जो लेटेस्ट आईफोन है, अभी तो 12 लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन वो भी लॉन्च होगा तो उसके बारे में वीडियो बना देंगे। 11 प्रो मैक्स तक आपको जो है मुकम्मल गाइड करेंगे कि आपको आईफोन की सेकंड हैंड प्राइजेस कितनी देख को मिलती है। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि शेख साहब ये भी बताएंगे कि आपको जो प्राइजेस हैं वो कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन वाइज आपको कैसी देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं शेख साहब से कि यहाँ आपको प्राइजेस कैसी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको कंफर्म करता चलूँ कि इस बार आपको शेख साहब का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है पूरे पाकिस्तान में आईफोन लेने के लिए सेकंड हैंड, तो इनसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप पे फोटोज़ आ जाएंगी और ये आपको शिप भी करवा सकते हैं। तो यहाँ इंटरव्यू शुरू करते हैं और शेख साहब से पूछ लेते हैं। तो शेख साहब, बेसिकली हमने पिछले साल आईफोन 6 से लेके आईफोन 11 प्रो मैक्स तक, क्योंकि तब लॉन्च हो चुका था आईफोन 11 प्रो मैक्स नया था, तो उसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो आज वही वीडियो हम कह लें कि दोबारा एक बार कंटिन्यू कर रहे हैं, रीन्यू कर रहे हैं उसकी प्राइजेस को, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, क्या प्राइजेस के अंदर उतार चढ़ा हुआ है वो सब कुछ हम जानना चाहते हैं और अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। तो उसके बारे में कुछ हमें अपडेट करें और साथ में कंडीशंस के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हम 2G से स्टार्ट हुए। जो मेरा टाइम था वो मेरा 2G का था और शायद इससे पहले कुछ प्रोडक्ट इसकी आती थी तो नहीं आइडिया। 11 प्रो तक थे हम जब नया वो आया। हाँ जी, इसी तरह अभी 11 प्रो का एंड चल रहा है और 11 प्रो मैक्स का एंड चल रहा है। 12 लॉन्च होने वाला है, जो हो जाना चाहिए था लेकिन 1 मंथ लेट है। तो एनी हाउ बहरहाल बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में इस टाइम और बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। अभी इन्होंने जो 15 अक्टूबर को लॉन्चिंग की, टाइम फ्लाई, 2 चीज़ें लॉन्च हुई, एक वॉच और एक प्रो एयर। हाँ, वो आपको एक बहुत छोटा सा हिंट मिला, टाइम वॉच फ्लाई एयर सीरीज़ का नया एक मॉडल लॉन्च हुआ। ये बड़ा मज़ेदार क्लू है और आईफोन हर दफ़ा अपना एक क्लू लाजमी देता है। वो अब एक्साइटमेंट जिनमें होती है वो पहले दूसरे में ना बेटर लग रही होती है। बहरहाल एनी हाउ मैं एक मतलब डिनर हार चुका हूँ। अभी 11 प्रो मतलब कि अभी भी चल रहा है, अभी भी बिक रहा है। और 11 प्रो की प्राइजेस कितनी दफ़ा वेरिएट हो चुकी हैं नहीं आइडिया। वो काफ़ी बार अप एंड डाउन हो चुकी हैं। लॉकडाउन से पहले 162 आ चुका था, फिर दोबारा 185 तक जाने का सफ़र बहुत अजीब रहा। शॉर्टेज जो एयरलाइंस ना खुलने की वजह से
चीज़ें प्रोवाइड ना होने की वजह से 185 तक भी उसे परचेज़ किया गया। एक दफ़ा फिर आपको चीपेस्ट प्राइस मिल रही है 158 लकी मोबाइल से मिलेगा आपको बॉक्स पैक LLS स्टॉक। तो अभी हम अगर यूज़ की बात करते हैं, इस टाइम हम 6 को थोड़ी कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। यूज़ फ़ोन में उसकी कोई स्पेशल रीज़न? यूज़ फ़ोन डे बाय डे ना उसकी कंडीशंस हालत गिरती रहनी है। वो तैयार भी होने हैं, ख़राब होने हैं, ठीक करवाए जाने हैं, केसिंग चेंज होनी है, LCD चेंज होनी है। सबसे बड़ा इशू इस टाइम बैटरी टाइम है और बैटरी हेल्थ है। आपके नए वेरिएंट में आपको बैटरी हेल्थ अभी शो हो जाती है, आपको नज़र आता है कि बैटरी हेल्थ क्या है। अब कस्टमर इस बात से नहायत वरी है कि भाई 80 बैटरी नहीं लेनी और 90 बैटरी बहुत अच्छी होती है। मैं उनकी ना बात से इत्फाक ज़रूर करता हूँ, कहीं एक लाइन में वो गलत है। कई दफ़ा 80 बैटरी बहुत स्टेबल होती है और 90 बैटरी की बैंड बजी होती है। मतलब ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ये मतलब मेरे साथ हो रहा है। अच्छा, तो इसकी क्या रीज़न होती है कि कभी कभी 80 बैटरी भी सही नहीं होती? क्या इसकी कंपनी परसेंटेज सही से शो नहीं कर पा रही, कोई सॉफ्टवेयर इशू इस तरह का? ऐसा नहीं है। कंपनी देखिए, अगर आप एक ब्रांड से 11 साल से मतलब के चल रहा है और आप उसे अभी वेट में ले रहे हैं, अभी भी इंतज़ार करते हैं, वो म्यार इतना हल्का नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता। असल में यूजेज है, किसी का यूजेज अच्छा है, प्रॉपर बैटरी को यूज़ करना है। कुछ लोग बस उसे चार्जिंग में लगाए रखते हैं और यूज़ किए जाते हैं। मेरे कई सराउंडिंग में 50 से नीचे आने ही कभी नहीं देते। 50 आया फिर चार्जिंग, अब वो 50 से ऊपर वाली चार्जिंग टाइम कुछ हो रहा है, 50 से नीचे वाला कुछ हो रहा है। मतलब कुछ लोग मत ही मार देते हैं फ़ोन की वजह से। हाँ, ये मतलब हर बंदे की ना केयर का तरीका अपना अपना है। हाँ जी, इसी तरह। तो iPhone 6 को आप कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग स्किप कर दें तो बेहतर है, स्किप कर नहीं तो मसले मसाइल पुराना हो चुका है, नहीं लिया जा रहा। और मज़ीद कई दफ़ा आपको नए फ़ोन का जब बैकअप लेना है तो वो 6 में नहीं, हरगिज़ भी नहीं आना। तो 6 का एक बड़ा वेरिएंट आता है 6 प्लस। 6 सेम वेरिएंट, सॉफ्टवेयर वेरिएंट सेम है। आपके उसके बारे में क्या सजेशन है? नॉट बैड बट नहीं, अभी 6 को मेरा ख्याल है छोड़ देना चाहिए। तो 7 से शुरू करें आज फिर? नहीं, हम 6S से भी करेंगे। हाँ, एक चीज़, 6 को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? जिसने पहली दफ़ा आईफोन लेना है ना, वो 6 को प्रेफर कर रहा होता है। इस सेंस में तो लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो मतलब कि पसली जो है ना, वो इतनी बेचारे की पॉकेट जो ज़्यादा दे रही है, वेल वो उसे पे कर रहा होता है, तो वो लोग ही 6 ले रहे हैं, अदरवाइज और लोग नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर नहीं ले रहे हैं। इसके बाद 6S आ जाता है जो लेटेस्ट अपडेट में आ रहा है, वेल वो उसकी डिमांड है। अभी बहुत बुरे तरीके से शॉर्ट है, मेरे पास डिस्प्ले में जस्ट एक फ़ोन पड़ा है और फ़ोन ही नहीं पड़ा हुआ। फ़ोन ना पड़े होने की वजह बेसिक ये है कि तैयार, अब कई हमारे दोस्तों को तैयार का नहीं पता। हम तैयार किसे कहते हैं? रीफर्ब, रीमॉडिफाई, मैन्युफैक्चर्ड जो हमारा किया होता है, केसिंग चेंज, LCD का ग्लास टूट गया तो ग्लास चेंज, और रिपेयर्ड बैटरी चेंज, कुछ भी यानी हो जो दोबारा मॉडिफाई हो, ऐसा बिल्कुल। तो चीज़ें बहुत आ रही हैं, दिल नहीं करता। असल में कंपटीशन लेवल इस टाइम बहुत अच्छा है आईफोन का। तो मेरी एक बात है कि यार सही बेचो वरना ना बेचो। मुझसे 10 दफ़ा कस्टमर आएगा, नहीं पड़ा कोई मसला नहीं है, 10 दफ़ा आया ले गया दोबारा नहीं आएगा, यार ये ख़राब देता है। इसी तरह एनी होम 6S भी नहीं पड़ा। तो 7 मेरे पास जो इस टाइम अवेलेबल है, 32 और 128 वेरिएंट है जी। तो 7 की क्या प्राइस है, उसके अंदर कितने वेरिएंट्स हैं और क्या कंडीशन में 7 कितने का मिलेगा? अब इसमें आप देखें कि ये कंडीशन हम जिसे काउंट करवा रहे होते हैं, ये ना सारे पाउच के निशान हैं, लेकिन इसकी टोटल इस टाइम जेन्युइन कंडीशन है, मॉडिफाई नहीं किया हुआ। तो ये बॉक्स और चार्जर के साथ, चार्जर कॉपी जो बाज़ार में मिल जाता है उसके साथ ये आपको मिल जाता है 30 तक, 29 तक एटलीस्ट हम कस्टमर को क्या कंडीशन कहते हैं? 10 आउट ऑफ 7, लाइक 10 आउट ऑफ 7 मतलब ये रफ कंडीशन कंसीडर होती है। 50% तो कंडीशन ही नहीं होती, टोटली उसका कोई हिस्सा अच्छा नहीं होगा 50 वाले का। 0 तो मतलब वो टूटे हुए तो बोलेंगे 70% कंडीशन ऐसा काउंट करते हैं। तो इससे अगर ऊपर जाएं हम, अब लास्ट टाइम भी हम वीडियो में एक बात कर रहे थे कि कंडीशन सबसे पहला मैटर है। बिल्कुल, आपका बॉक्स ना होना, एक्सेसरीज ना होना, नो मैटर। आईफोन जो लोग लेते हैं वो कंडीशन सबसे पहले देखते हैं, इंप्रेशन आपको पता है कि आईफोन का वही
लोगों को ज़्यादा मैटर करता है और कुछ नहीं। कई लोगों ने ही कहा सर्विस सेंटर भी इसका पाकिस्तान में प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसके बावजूद भी आईफोन पे ट्रस्ट सिर्फ एक बेस बना सकती है यार, वो जेन्युइन है, खुला नहीं है और रिपेयर नहीं है, कंडीशन फर्स्ट ऑफ। तो इसलिए कंडीशन पहली प्रेफरेंस है कस्टमर की। अब ये एक गोल्डन कलर में, ये भी सेम मेमोरी, कंडीशन उससे बहुत ज़्यादा बेटर। इसे हम 9 आउट ऑफ 10 कहेंगे। 32 GB सेम मेमोरी, सही है। ये आपको 35 में जाएगा। 35 में है। ये क्या कंडीशन इसकी गिनी जाती है? 9 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ मतलब 10 इसके या ऊपर 95% कोई कंडीशन। ज़्यादा कोई बड़ा स्क्रैच नहीं है, इसे 10 आउट हाँ, ऑफ 9 साफ कहते इसे बोला जाता है। हैं। हाँ, इसे साफ 10 आउट ऑफ 9 कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इससे ऊपर कंडीशन होती है, यही कंडीशन आपको सेकंड हैंड में होती देखने है। को मिलती अब इससे ऊपर कंडीशन में मेरे पास एक 7 पड़ा होगा। ये अब कलर वही 7 32 GB वाला है। ये 1 to 8 वेरिएंट में है और नहायत साफ़ है। सही इसे हम 10x10 कह लेते हैं। सही हो और कई दफ़ा कुछ कस्टमर मतलब कि जो पंजाबी में जैसे कीड़े निकालने की बहुत आदत है ना, उससे हम 98% डिलीवर करते हैं कि भाई 98 कंडीशन अच्छा, है। ये फ़ोन आप दिखाते हैं 98 कंडीशन है। अच्छा। 10 नहीं कह सकते क्योंकि आके उसकी इस बात पे मेरी 15 मिनट बहस होगी। अच्छा, क्योंकि वो आप 100% कह देंगे, वो तो मतलब डब्बा पैक आप दे तो कई बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये तो हमारे साथ ये कर रहा है। ये आई थिंक के कैमरा में भी इसे कैप्चर कर पाए। ये कुछ निशान है पाउच वगैरह के, ये चीज़ है। ये कंडीशन में हल्का हल्का जिसे कहते हैं कि रंग फेड हुआ हुआ उतरा हुआ। हाँ, इसे हम 9 आउट ऑफ 10 कह लेंगे या 85% कंडीशन कह लेंगे। तो ये आपको 35 और वो आपको 40 की रेंज में जाता है। ठीक हो गया। तो इससे जो अगला मॉडल है उसके बारे में कुछ हम अगर बात करें तो ये तो हो गया। इससे अगले मॉडल में हम बात करते हैं। अब उससे नेक्स्ट वेरिएंट पे आते हैं, आईफोन 8। बहुत अच्छी कंडीशन है। तो वेल कंडीशन सबसे बड़ा मैटर होता है। ये कंडीशन 10x10 है, 10/98 जिसे आप कहते हैं। हाँ, इसे हम 95% कंडीशन देंगे। सही। मोस्ट साफ़ है। किसी एक कॉर्नर पे, किसी एक एज पे मतलब हल्के हल्के से हैं, मेजर नहीं है। तो 90 और 95% इसे दिया जा सकता है। सही हो। ये कंप्लीट बॉक्स के साथ है। ये आपको 55 का मिल जाता है। कितने GB है ये? 64 GB 64 GB 64 GB। सेम इसी वेरिएंट में यही लुक, यही साइज़ होगा, जस्ट मेमोरी बढ़ जाएगी। तो आपकी ये 5 से 7 हज़ार बढ़ जाता है, कई दफ़ा 10 हज़ार बढ़ जाता है। सही हो। मतलब इसे हम जिसे 9 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं, इसमें 10x10 65 हो जाएगा और जो है 60 हो जाएगा 9 आउट ऑफ 10। फिर और कम है तो वो 50 भी है। कंडीशन फर्स्ट मैटर। सही हो गया। तो इसे जितना मर्जी अगला मॉडल अगर हम चले जाते हैं इसको, इससे अगला मॉडल में अगर हम आ जाते हैं तो वो 8+ नहीं, मॉडल ये सेम है 8 और 8+। ये आपको 8+ आता है, सेम वेरिएंट, सेम ईयर, लॉन्चिंग प्राइस सेम। ये आपको 8+ आता है 75 में, 64 GB 95% कंडीशन। हाँ, मतलब कि 10 आउट ऑफ 10 जिसे आप कहते हैं। असल में 4 साल पुरानी चीज़ को आप अभी भी क्वांटिटी 10 ऑफ 10 की नहीं मंगवा सकते, नहीं होनी नहीं चाहिए। रेंज नहीं होती। आपके 15-20 पीसों में से या 15-20 फ़ोन आपने लिए, उनमें से कुछ 4-5 फ़ोन हैं जो बिल्कुल मज़ेदार हैं, जिसे कहें आप नशा हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना, चीज़ पकड़ के उसकी समझ यार ये नहीं छोड़े, वो चीज़ें कुछ है। कमाल हो गया, दिल को लग गया। ऑब्वियसली 4-5 साल जिसने चलाया उसने फ्रेम करने के लिए नहीं फ़ोन लिया, चलाया। उसकी जितनी भी उसने चौकीदारी कर ली, जितना भी उसे सेव कर लिया, कुछ ना कुछ हुआ, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ हुआ। इसे हम 95% कंडीशन देंगे और 75-74 एटलीस्ट 74 तक डन हो जाता है। कितने GB है? 64 GB 64 GB की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं। तो इससे आगे कौन सा मॉडल है? 256 GB इसी वेरिएंट में 80-82 बहुत अच्छी कंडीशन, 95 या 10 ऑफ 10 तो वो आपको मिल जाता है। तो इससे आगे मेरे ख्याल X शुरू हो जाता है। इसके बाद X का नंबर ये आपका द मोस्ट पॉपुलर आईफोन, द मोस्ट दिस लास्ट वेरिएंट जिसने अपने आप को मनवाया कि X मुझे कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा X किसी को नहीं कहा जा सकता। आज तक भी लोग इसे शौक से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। आपको अच्छा एक मज़े की बात बताता हूँ। XS इससे लेटेस्ट मॉडल, 3 GB रैम 4 GB रैम है, ठीक है। 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, अगर व्यूज़ नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को जानते हैं
तो मेरा ख्याल है मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नैनोमीटर टेक्नोलॉजी प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी है, बनाने में स्ट्रक्चर होता है, उसे जितना मिनिमम किया जाता है वो उतना कॉस्ट में जाता है, फास्ट में जाता है, कॉस्ट भी जाता है। 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, इसके बावजूद भी एक्स ही बिकता है। अच्छा, इसकी 64 GB मेमोरी में ये फ़ोन आज भी XS की मैं बात कर रहा हूँ, ये गोल्डन वेरिएंट में आता है, एक्स गोल्डन में नहीं आता। 105 में एटलीस्ट मिल जाता है अच्छा फ़ोन। XS की बात कर रहा हूँ। और X अगर बात करें कितने मिल जाता है? 95, अच्छी कंडीशन, मज़ेदार। मतलब 10,000 का फ़र्क आ जाता है दोनों। क्यों? डिब्बा बैग में तकरीबन 30 से 40 हज़ार का फ़र्क है। ये वो वाहद मॉडल है जिसने अपना आप मनवाया। अभी तक ये 1 लाख के अंदर ही पूरी हाइट पे है, पूरी हाइट पे है, आज भी हाइट पे है। तो बहरहाल इसकी तारीफ़ें मुझसे क्या सुनती व्यूज़ ने, नेट पे रिव्यूज़, कस्टमर के कमेंट्स और बला 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 बहुत कुछ है इसके बारे में। बहुत अच्छा मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल है। एक्स में आपको 85 से लेके 1 लाख रुपए तक, बल्कि 1,05,000 तक 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, 64 GB और 256 GB। सही हो, दोनों वेरिएंट इस 20,000 की रेंज के अराउंड में आ जाते हैं। सही है। बाकी एक्सेस में जो है आपका 90 से लेके आप इसे 110 तक, उसमें कलर है, अकेला सेट है, बॉक्स है, नॉन PTA है, PTA है, मतलब ये सब चीज़ें इस प्राइजेज में खेली जा सकती है। सही हो गया। तो इसी अगले मॉडल की बात करें, इसके आगे जो है वो एक्स के बाद मैक्स प्रो जो था, इससे वो इसी का मॉडल है, ये सेकंड लास्ट मॉडल है। और एक्सेस मैक्स मेरे पास इस टाइम 2 कलर पड़े हुए हैं। वैसे तो ये 256 GB में आपको इस टाइम अवेलेबल है, ये अकेला सेट है। अच्छा, इन फ़ोनों में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार रही, कस्टमर्स को नॉन PTA में सहूलत इसमें ज़्यादा हो गई। है तो फेक तरीका, ये मेरे व्यूज़ भी जानते हैं और सब जानते हैं। सिंगल सिम में इसका PTA का टैक्स कुछ कम कर दिया गया, जो कि फ़ेक तरीके से हम करवा, मतलब कि 2 फ़ोन्स को मर्ज करके करवाया जाता है। तो अदरवाइज़ तो इसका जेन्युइन टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 आई थिंक। 2 बंदों को 50-50 पड़ जाता है, 50-50 पड़ जाता है। तो ये इसमें जो कस्टमर ने अवेल किया बहुत कुछ, पहले फर्स्ट ऑफ उन्होंने नॉन PTA चलाना है 2 मंथ, उसके बाद फिर उसे हाफ पेमेंट में PTA करवा लेना। ये इन फ़ोनों में ज़्यादा मज़ेदार। इसकी क्या प्राइस जो है वेरिएंट के हिसाब से, GB के हिसाब से कितनी प्राइस आएगी? इनकी बॉक्स पैक प्राइसेस जो अवेलेबल है 130 और 145, नॉन एक्टिव बॉक्स पैक 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी में। अब इसके बाद इसकी यूज़ वेरिएंट जो आ जाते हैं 115, 115, 64 में, मतलब कि 10 से 15,000, लाइक बॉक्स पैक, 10 डे यूज़, एटलीस्ट 1 मंथ यूज़। एक्स से थोड़ा सा ही ऊपर है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक्स से थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, डिफरेंस कम है कस्टमर के लिए। इसका साइज़ उन लोगों ने लिया, ये वो साइज़ ना ज़्यादा है, कैरी करना मुश्किल है। आम तौर पर आपको हर दफ़ा बाइक पे ही जाना पड़ता है, गाड़ी पे आप, मतलब कि आपको दूसरी गली में भी जाना है, फ़ोन की भी वहाँ पे ज़रूरत है, और इसलिए आप गाड़ी निकाल के दूसरी गली से दोबारा नहीं, आम तौर पे लोग या पैदल जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो आपको ये वहाँ पर कैरी करना इतना ईजी नहीं है बनस्बत एक्स के। सही, एक्स छोटा हो जाता है ना, ये ग्रिप साइज़ है और ये आपके फिंगर्स काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ आप 1 हैंड चला सकते हैं, 1 हैंड चला सकते हैं। आज भी उसके पॉपुलैरिटी की वजह सिर्फ ये फर्स्ट हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बाकी इसके क्यों अभी तक हाइट क्यों है ये अब एग्जैक्ट नहीं। इसके आगे आ जाता है आपका 11 प्रो, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, अभी तक की लेटेस्ट सीरीज़। ये उसमें जो सबसे लेटेस्ट कलर था मिडनाइट ग्रीन। इसमें 11 नहीं आता, इससे पहले 11 आता है, वो डुअल कैमरा, वो भी बहुत हाइट उसकी भी बनी, IPS LCD और इसमें AMOLED LCD। एटलीस्ट कस्टमर को 2 नहीं 3 कैमरे चाहिए एक्सेस मैक्स के बाद। तो जो आप सेकंड हैंड मार्केट की अगर बात करें तो 11 की ज़्यादा वैल्यू, मतलब कि ज़्यादा हाइप है या 11 प्रो की? ओबियसली 11 कंपेयर होगा XR के, तो XR से उसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। XR नहीं बिका, बहुत कम बिका। फिर उसमें 3 GB रैम थी, 11 में 4 GB रैम कर दी गई।
उसके फ्रंट कैमरे में स्लो मोशन वीडियो, सबसे लेटेस्ट ऑप्शन फ्रंट कैमरा स्लो मोशन वीडियो, और आईफोन की स्लो मोशन वीडियो लेवल। अब उसके बाद इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो XS के साथ करते हैं, नॉट 11, ठीक है। सही। ये 11 प्रो XS के साथ कंपेयर होगा, ये जो मैं आपको 64 GB के साथ कंपेयर करवा रहा था लाइक। अब इसमें 2 और 3 कैमरे, इसको कस्टमर ने चूज़ करना। सही हो गया। तो इसकी क्या प्राइस आई? इसकी प्राइस लॉन्चिंग प्राइस 240। पिछले सितंबर 22 सितंबर को पहला फ़ोन पाकिस्तान में जो डील किया गया, पाकिस्तान नहीं तो एटलीस्ट मैं कचहरी बाज़ार की बात करूँगा, कचहरी बाज़ार में पहली सेल 22 सितंबर को हुई 11 प्रो मैक्स की। 240 से अभी इसका सफ़र 160 तक हो चुका है। अच्छा, ये 160 आपको अवेलेबल बॉक्स पैक। तो ये सेकंड हैंड कितने का मिल जाता है आपको? सेकंड हैंड में अभी जो मैं आपको व्यूज़ को दिखा रहा हूँ 64 GB या आपको 35 और 40 के राउंड में मिल जाता है। बॉक्स पैक से ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह, एक तो इसकी डिमांड है, 3 कैमरेज हैं, ये नया मॉडल है, ऊपर वाला मॉडल सबसे लेटेस्ट मॉडल अभी तक यही है। सही हो गया। और जो इतना कम डिफरेंस होने की वजह, इसकी 100 बैटरी नॉट यूज़, और पाकिस्तान में अभी पहली सिम यूज़ होने वाली है, PTA का पूरा टाइम पड़ा हुआ है, उसके बाद इसको आपने PTA करवाना। सही हो गया। तो उसके अलावा इसका जो बड़ा वेरिएंट है, इसका बड़ा वेरिएंट सबसे बड़ा भाई, सेम स्पेक्स सेम चीज़ें, और XS मैक्स से कंपेयर किया गया। मैं व्यूज़ को दिखाना चाहूँगा, जस्ट ये मैक्स और XS एज लाइक। जो कस्टमर्स XS से मूव नहीं हो पा रहे थे मैक्स की तरफ के, यार साइज़ कैरी नहीं किया, आप 11 प्रो ले रहे हैं। सही, क्योंकि और जो साइज तकरीबन सेम बिल्कुल सेम साइज बिल्कुल सेम है, फीचर्स सारे अपर लेवल पे। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका 11 प्रो मैक्स। जो XS मैक्स वाले यूज़र थे आपके, वो 11 प्रो मैक्स पे आ गए। सही हो गया। तो इसकी क्या प्राइस आजकल चल रही है? इसमें आपको 64 GB 185 और 256 GB 195। सारी प्राइसेस बता रहे हैं। डिब्बा पैक की, ये नॉन PTA है कि PTA? ये नॉन PTA हैं, बॉक्स पैक हैं, अवेलेबल है आपको सारा स्टॉक। और मोस्टली कलर्स कई दफ़ा अवेलेबल हैं, कहीं नहीं, लेकिन आपको मोस्टली सब कलर भी और सारा स्टॉक भी अवेलेबल है लकी मोबाइल। 256 में अगर सेकंड हैंड आएगा तो आपको एटलीस्ट 20,000 कम करना पड़ेगा कस्टमर के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 2 लाख वाला कस्टमर 20 लेस मतलब ना डिज़र्व करता है। तो अगर कोई लेना चाहे सेकंड हैंड में कितने का मिल जाता है उससे, यही अच्छी कंडीशन में, 9 कंडीशन? सेकंड हैंड 10 of 10 कंडीशन 20 के डिफरेंस में आ जाता है। 195 वाला फ़ोन आपको 175 में एटलीस्ट मिल जाता है। सही हो गया। कई दफ़ा हाइप क्रिएट यहाँ पर होती है कि जहाँ पर आपको जो है चीज़ें मिल नहीं, कस्टमर कह रहा है कि यार मुझे यूज़ दे दो, और बाज़ार में पड़ा ही नहीं है, वहाँ पे आपको 80 भी बाय करना पड़ रहा होता है। बस ये एक 2, 4, 5 हज़ार यहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत का पे करना पड़ता है। तो एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी 12 लॉन्च होने वाला है, 12 लॉन्च तो होने वाला है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसकी प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन, ये लोगों का पहले ही मसला रहा है कि पहले डीलर्स जो हैं वो प्राइस बहुत ज़्यादा एक बार कर देते हैं, जब जो शौकीन लोग होते हैं वो ले लेते हैं, फिर प्राइस गिर जाती है, फिर वो परेशान होते हैं कि भाई साढ़ा से मतलब कि 1.5 लाख रुपया कट हो गया। तो अभी क्या आईफोन 12 की जो प्राइस आने वाली है, अभी लॉन्च होगा 1 मंथ बाद, पाकिस्तान में आ जाएगा हफ्ते 1.5 बाद, उसकी क्या प्राइस आपको नज़र आ रही है कि भाई पहले वेरिएंट की लास्ट वेरिएंट की क्या प्राइस होने वाली है? कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? एटलीस्ट महंगाई और हर चीज़ को देखते हुए ना, जो इसका मैक्सिमम मॉडल है ना 3 से ऊपर लॉन्च होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम होगा भी 360, 360। अगर हम इसकी एक्चुअल डॉलर्स को प्राइस को कन्वर्ट करें, जो डॉलर में प्राइस है इसकी, उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसकी प्राइस हमें मिलती है पाकिस्तान में 240, 230 राउंड। अब पहले दिन वो स्टॉक भी अवेलेबल नहीं होता, एटलीस्ट आपको वहाँ पर प्री बुकिंग भी करवानी है, वहाँ पर पूरी पेमेंट या हाफ पेमेंट कुछ शेड्यूल होता है, और जिसने लाना है टिकट के एक्सपेंस, वो पहले दिन सारे एक्सपेंस आपको प्रोडक्ट पे पड़े होते हैं। सही। तो इसलिए उसकी मतलब हाइप कम से कम ये 280 और जो
30 जो है उसकी होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि ये जो ज़्यादा महंगा होने की वजह है वो जो बंदा इंपोर्टर है जो इंपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली, ऐसा ही है। जो आप कह सकते हैं वेंडर इंपोर्टर बल्क में माल उठा रहा है पीछे से, उसके लिए वो अपनी जो कमीशन रख रहा है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से पाकिस्तान में महंगा है। वो कमीशन शायद ना रखे अगर हम उस लेवल पे डिमांड ना रखें। अच्छा सही है। आईफोन यूज़र्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें पहले दिन ही नया मॉडल और नया कलर क्यों चाहिए। अच्छा, अब वो जो हाइप क्रिएट वो लोग करते हैं, वेल उसकी ज़रूरत का रेट हमें पे करना पड़ रहा होता है। एटलीस्ट सिर्फ फ्रंट यूज़र, फर्स्ट यूज़र मार्जिन खाता है या एंड यूज़र लॉस करता है। इसके दरमियान में जो दरमियान वाला यूज़र है ना, लेकर देने वाला, वो 2-4 हज़ार रुपये पे खेल रहा होता है, लेकिन नया मॉडल बेचने की एक्साइटमेंट उसे 2-4-5 हज़ार भी नहीं देखनी पड़ती। सही हो गया। तो ये बड़ी एक मज़ेदार बात रही है। पिछले साल एक चीज़ हुई, व्यूज़ को पता होगा, एक्सेस मैक्स बहुत रिटर्न आया, बहुत बिका। 11 प्रो मतलब कि एक दफ़ा प्री बुकिंग में थे, दोबारा बहुत बिके। फिर लोगों ने 11 प्रो बेचे रिटर्न, एक्सेस मैक्स दोबारा लिया। एक्सेस मैक्स को 20 हज़ार महंगा परचेज़ करना पड़ा और कस्टमर्स को भी हाइप क्रिएट होगी, क्योंकि 280 आई थिंक 290 280 प्राइस थी फर्स्ट से। अब उसके बाद PTA भी था, 2 माह बहुत मुश्किल से लोगों ने चलाया, तो वो रीसेल में आना शुरू हो गया। सही हो गया। तो अभी भी लग रहा है वैसे तो जो डेमो है जो हमें नज़र आ रहा है कि उसकी आईफोन 4S उसकी मेटल बॉडी और वो स्टाइल आ रहा है, बड़ी लुक थी, बड़ी डिमांड थी, बहुत हाइप थी उसकी, बड़ा प्यारा फ़ोन था। तो अभी आ रहा है तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत हाइप क्रिएट है। 12 अभी भी आज भी कस्टमर पूछ के गए हैं उसकी प्री बुकिंग क्या है या कब आ रहा है, तो अभी कुछ नहीं पता, अभी तो फ़ोन की लॉन्चिंग भी नहीं हुई। मार्केट में आग लगी हुई है आईफोन 12, ऑब्वियसली लगी है और अच्छे से लगी है। हाँ, हम दुकानदारों के आइडियाज़ ज़रूर हैं कि एक दफ़ा 11 प्रो दोबारा हाइप पे जाने वाला, दोबारा ये लो, मतलब कि हमसे फिर महंगा परचेज़ करेंगे सस्ता बेच के। सही हो गया। ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया।